सरकार बनेगी, उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने इसी बलिया की धरती से प्रारंभ किया था। और भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद हर होली और हर दीपावली को उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे। बलिया से लखनऊ अन्य जनपदों की तुलना में कुछ दूरी है ना, तो हमने तय किया है पुरुष तो कैसे भी लखनऊ पहुंच जाते हैं, कोई ट्रक में बैठ जाता है, कोई बस में बैठ के जाता है, कोई अपनी गाड़ी से चला जाता है, कोई कहीं ना कहीं से बैठ के चला जाए, कोई बुलडोजर से भी बैठ के जा सकता है। लेकिन माताओं बहनों को परेशानी होती होगी, और इसलिए सरकार ने तय किया है कि हर 60 वर्ष से ऊपर की माता बहन को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। प्रदेश में कहीं भी जाना चाहेंगे फ्री में यात्रा। और भाइयों बहनों, यह भी तय किया है बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। इस विभाग की मंत्री दयाशंकर की पत्नी थी। पता नहीं दयाशंकर ने बलिया में कैंप लगाया, लखनऊ में तो बड़ा कैंप लगाता था। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखो अब तुम लखनऊ छोड़ो, तुम जाओ बलिया की किसी सीट में ढूंढो अपने को। अरे पहले अपनी जन्मभूमि का पहले वहां पर विकास करो। लखनऊ का विकास करने के लिए बहुत लोग हैं, सरकार तो पूरी लखनऊ में ही बैठती है, लखनऊ का विकास हो जाएगा। तो फिर इन्होंने, आनंद शुक्ला जी ने, दोनों ने बातचीत किया, कहा कि भाई इस बार अदला बदली हो जाए, और दोनों योद्धा मैदान में आ जमे हैं, दोनों मैदान में आ गए हैं। और भाइयों बहनों, ये कन्या सुमंगला योजना में हमने तय किया है 15,000 बेटियों को अब तक देते थे, इस राशि को 25,000 करेंगे। बेटी की शादी में अब तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए का कन्यादान हम लोग देते हैं। भाइयों बहनों, गरीब कन्या की शादी में अब 1 लाख रुपया कन्यादान का देंगे। वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, और भाइयों बहनों जितने भी दिव्यांग जन हैं, इन दिव्यांग जनों को अब तक हम लोग 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं। सपा ने इस पेंशन को रोक दिया था, हमने ये पेंशन फिर से जारी की, 300 की राशि को 1,000 तक पहुंचाया है। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है अगले 5 वर्ष के दौरान इसको 12,000 से बढ़ा करके अब सालाना 18,000 रुपया करेंगे। यानी बुजुर्गों की सेवा होनी चाहिए, विधवा महिलाओं को कुछ सहायता मिलनी चाहिए, दिव्यांग जनों को भी स्वावलंबन की और अग्रसर होने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे 1 करोड़ परिवारों को इस सुविधा दी जा रही है। और यही नहीं, एक भी तय किया है कि बलिया से लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी कुछ दूरी पड़ जाती है, और ठीक है, दयाशंकर सिंह लुढ़कते भटकते लखनऊ पहुंच गए, छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। कहते हैं कि छात्र संघ का अध्यक्ष अपनी पत्नी के बल पे हुए थे, और इन्होंने अपनी पत्नी को विधायक बनवाया लखनऊ में फिर बदले में। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, हमारा नौजवान, बलिया का नौजवान, प्रदेश का नौजवान, हमने तय किया है 5 साल में हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी। ये जो नौकरी पहले जिसपे सेफई खानदान अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझता था, नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली में निकल पड़ते थे। हमने कहा नहीं, भर्ती में कोई बदमाशी करेगा तो उसकी जगह मुख्तार अंसारी की तरह जेल होगी। जेल में सड़ रहे हैं ना सब ये लोग। इससे पहले कोई कार्रवाई करता था क्या?
हमने भर्ती पारदर्शी की, नौजवानों को नौकरी दी और हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के हर उस परिवार जिसमें कोई नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार नहीं है, कम से कम एक सदस्य को नौकरी अथवा रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और यही नहीं भाइयों बहनों, ट्यूबवेल का कनेक्शन जिन किसानों ने लिया है, ऐसी व्यवस्था के लिए 5 साल के अंदर करेंगे कि उसे बिजली का बिल न देना पड़े, फ्री में बिजली मिले। किसान को इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों यही नहीं, 1 करोड़ नौजवान को, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले हर छात्र छात्रा को, छात्रा के लिए तो हमने एक व्यवस्था की कि बेटी मेधावी होगी, कॉलेज में पढ़ रही है तो उसको फ्री में स्कूटी देंगे। और भाइयों बहनों यही नहीं, ये भी तय किया है 1 करोड़ नौजवान को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। तो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा हो, स्नातक, प्रास्नातक, इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा का, यहां तक कि ITI, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कुछ भी डिग्री ले रहा है, उन सबको टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कंप्लेंट की है चुनाव आयोग से, कहा है कि साहब ये सब देने की आवश्यकता क्या है। मैंने कहा नहीं, इस पे तो केवल सिपाही खानदान का अधिकार है। अब बड़ी अजीब सी बात, कहते हैं यूपी में नौजवानों के देने की आवश्यकता क्या। मैंने कहा भी तो क्या हमारा नौजवान भैंस चराएगा क्या? अरे स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता? बलिया का नौजवान स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता? इसलिए स्मार्टफोन उनके पास होगा, टैबलेट होगा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। कोरोना आया, कोरोना का बाप अब कुछ नहीं कर पाएगा आपका। अब सरकार पूरी तरह चैतन्य है। आपने वैक्सीन ले ली है, आपने देखा होगा थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं लगा ना। और इसीलिए हमने कहा है कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए, अब बच्चों की, नौजवानों की पढ़ाई और कंपटीशन की तैयारी में बाधा नहीं आनी चाहिए। टैबलेट देंगे, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी घर में बैठे बैठे अपने टैबलेट से आप एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे 10 मार्च के बाद, हमने तय किया है 2 करोड़ नौजवानों को। और भाइयों बहनों यही नहीं, जो खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, ये खर्चा भी सरकार वहन करेगी। ये मां बाप के ऊपर और अभिभावक के ऊपर नहीं आएगा। विपक्ष परेशान है, कह रहे साहब ये पैसा कहां से आ रहा है। तो मैंने कहा भी विकास की सोच होती है, पैसा आ जाता है, लेकिन तुम तो बताओ कि तुमने विकास क्यों नहीं किया। बड़ा सोच समझ करके समाजवादी पार्टी के एक नेता मुझे मिले, कहे साहब हमने विकास किया है। मैंने कहा क्या? कहा किया है हमने।